हमारे स्पेशल शो में आपका स्वागत है। श्रद्धालुओं का इंतजार अब पूरा हो गया है। उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा अब असल मायने में शुरू हो गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम के बाद अब चारों धामों में से एक भगवान बद्री विशाल के धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान के साथ खोल दिए गए। चारधाम यात्रा 2025 आधिकारिक शुरुआत 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर वैदिक मंत्रोच्चार और अनुष्ठान के बीच खुलने के साथ हुई और इसके बाद 2 मई को केदारनाथ के कपाट खोले गए और आज विधि विधान के साथ तमाम तस्वीरें देखिए, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद भक्तों का जो उत्साह है, उमंग है, जोश है, वो जबरदस्त नजर आ रहा है। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में, कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं वहां पर मौजूद रहे, उन्होंने भी दर्शन पूजन किए और उसके बाद तमाम श्रद्धालु भी आपको जनसमुद्र नजर आएगा। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस भी वहां पर मौजूद है और श्रृंगार जो है इस बार भव्य तरीके से तमाम गेंदों के फूल के साथ किया गया है। ये देखिए, भव्यता और दिव्यता का नज़ारा चारधाम यात्रा के अंतिम पड़ाव बाबा बद्री विशाल का है। सुबह करीब 5:30 बजे से शुरू हुआ पूजा पाठ के बाद ठीक 6 बजे बाबा बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। ये पल ऐसा था कि हर कोई श्रद्धा के समुंदर में डूबा हुआ नजर आया। भाव विभोर हुए भक्तों पर यहाँ हेलीकॉप्टर से बाकायदा पुष्प वर्षा की गई। 15 क्विंटल फूलों से सजे मंदिर परिसर में जब आर्मी के बैंड की धुन सुनाई दी तो हर कोई पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध नजर आया। इस खास मौके पर पारंपरिक परिधान में लोक नृत्य करते हुए भी तमाम कलाकार नजर आए और ये पल बाबा के भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र, आध्यात्मिक थी। जब वो श्री हरि बद्री विशाल के दर्शन पूजन कर सकेंगे, हर साल की तरह अगर देखें तो इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं के बद्रीनाथ धाम पहुंचने की तैयारियां हैं। प्रशासन भी मुस्तैद है। सुरक्षा सुविधाओं के लिहाज से अगर हम देखें, तमाम इंतजामात किए गए हैं। बेसब्री से तमाम भक्त इस बार इंतजार कर रहे थे। 6 महीनों के लिए अब दर्शन प्रभु के होते रहेंगे। ऐसे में जो इंतजामात हैं, जो तैयारियां हैं, वो पहले से शुरू हो जाती हैं, महीनों पहलों से, और अब जाकर आज वो पवित्र दिन, वो सौभाग्यशाली दिन आ गया जब कपाट खुल गए और उसी के साथ गाजे बाजे के साथ, तमाम लोक नृत्य के साथ ये दर्शन। तो देखिए, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा पूरी तरह शुरू हो गई है। मंदिर परिसर की भव्यता देखते ही बनती है। श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह इस बात का प्रमाण देता है कि 6 महीने के इंतजार के बाद उनके आराध्य अब उन्हें दर्शन दे रहे हैं। 3 तस्वीरें देखिए। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भगवान के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। विधि विधान से बाबा बद्री विशाल के उन्होंने दर्शन करे और 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कैसे एक एक करके विधिवत तरीके से तमाम पुजारी वहां पर पहुंचते हैं, धर्मावलंबी वहां पर पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचते हैं और प्रभु के दर्शन करते हैं। 3 तस्वीरें आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कैसे शुभ संयोग है। और सुबह जैसे ही 5 बजे के बाद से जो प्रक्रिया शुरू हुई, 6 बजे के लगभग कपाट खोल दिए गए और उसके बाद लगातार श्रद्धालुओं का जो तांता है वो वहां पर लगा हुआ है। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ के आज कपाट खोल दिए गए और साथ ही साथ इस भव्यता से सुशोभित इस वक्त बद्रीनाथ मंदिर के बीचों बीच आप देख सकते हैं भगवान विष्णु का ये तिलक जो तो तमाम मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नितिशा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ श्वेता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार ग्राउंड जीरो से। श्वेता, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, पहले तो दर्शन करा दीजिए। सुबह से आप लगातार दर्शन करा ही रहे हैं, किस प्रकार की अनुभूति हो रही है श्वेता? बिल्कुल, तो गुड न्यूज चल रही है कि दर्शकों को एक बार फिर से मैं दर्शन कराती हूँ सीधे बद्री विशाल की। देखिए, भव्यता और दिव्यता यहाँ पर देखते ही बन रही है। लगभग 40 क्विंटल फूलों से सुशोभित मंदिर प्रांगण को आप देख सकते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत और लौकिक नजर आ रहा है। प्रकृति की गोद में बसा बद्रीनाथ ये मंदिर अपने आप में अनूठा है और साथ ही साथ यहाँ से जुड़ी तमाम कथाएं, वो रहस्य बताती है कि किस तरह से यहाँ पर भगवान विष्णु का वास है और वो जो शक्ति यहाँ पर विराजमान है, जिसकी वजह से हजारों हजार श्रद्धालु इस विपरीत परिस्थिति में भी, जब -डिग्री में यहाँ पर तापमान है,
ठंड प्रचंड है, उसके बावजूद यहाँ पर बिना किसी हिचक के, माथे पर बिना किसी शिकन के लगातार आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए किस तरह से लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं श्रद्धालुओं की। और ये अभी शुरुआत है, आपको बता दें हम अभी सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आज सुबह 6 बजे ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। हमारे साथ पूर्व धर्माधिकारी उनियाल जी मौजूद हैं। उनियाल जी, ये बताइए सुबह सुबह जो मंदिर के कपाट खुले हैं, सबसे पहले आम दर्शकों के लिए ये बताइए कि 6 महीने के बाद अंदर जाकर पूजा अर्चना होती है, तो वो किस तरह से यहाँ पूजा होती है? 6 महीने बाद पहली बार कपाट इस वर्ष जब खुल गए, मैं भगवत कृपा से भगवान के समक्ष था। भगवान के स्त्री गात्र पर एक कंबल होता है जो माणा की बालिकाओं ने कपाट बंद के दिन हमें दिया था, भगवान के ऊपर वो चढ़ाया गया। उसके पूर्व भगवान की मूर्ति को घी में लबालब किया जाता है और पढ़ा जाता है कि घी कितना है, सूख गया या किस भाग में सूखा। ऐसे ही भारत के नक्शे को बताया जाता है, यहाँ ऐसा रहेगा, यहाँ ऐसा रहेगा। घी देख रहा हूं मैं, सरसब्द भगवान के गात्र पर था, भगवान विराजमान थे, कंबल भी बिल्कुल सुरक्षित थी। साथ ही नारद जी पास बैठे हुए थे और नर नारायण थे। लक्ष्मी जी का प्रवेश अपने निज मंदिर में हो गया है, भगवान के मंदिर से लक्ष्मी निज मंदिर में आ गई हैं। और गरुड़ और कुबेर जी महाराज ये दोनों भगवान के मंदिर में चले गए हैं। ये प्रभात कपाट खुलने की व्यवस्था थी, अखंड दीप दर्शन की व्यवस्था थी। अखंड दीप दर्शन हो गया, लोग दर्शन कर रहे हैं और भगवान की अभिषेक पूजन की जो व्यवस्था है उसकी तैयारी चल रही है। लगभग 10:30 बजे महाभिषेक पूजन भगवान का प्रारंभ होगा। तो आज से लगभग किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू होगी? क्योंकि हमने ये सुना है और कथाओं में भी जिस तरह से ये वर्णन किया जाता है कि 6 महीने तक जब शीतकालीन प्रवास वो करते हैं तो उस दौरान नारद जी खुद उनकी सेवा करते हैं, खुद उनकी आरती उतारते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और अब एक तरह से जो मनुष्य हैं वो चार्ज यहाँ पर टेक ओवर कर लेते हैं। तो ये बताइए कि अब जो हमने टेक ओवर किया है तो पूजा अर्चना किस तरह से होगी, कितनी बार क्या होगी? देखिए, नारद पांचरात्र ही यहाँ की पूजा परंपरा है। नारद जी उसी पूजा परंपरा से पूजा करते हैं, वही हमने सीखी है। और विशेष बात ये, हम तो अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। आज का दिन चार्ज देने और लेने का होता है। आज हमने प्रभात में देवताओं से चार्ज लिया। नारद जी को थोड़ा स्थान हटा के रखा कि बाबा आप थोड़ा किनारे किनारे रहेंगे, अब रावल जी इधर बैठेंगे। और साथ ही अन्य देवताओं का आह्वान कि आज तक आप थे, देवता की पूजा आपके पास थी बद्री विशाल जी की, आज से हमारे पास है। तो एक मैं समझता हूँ प्रत्यक्ष संवाद देवताओं और मनुष्यों का कपाट बंद के दिन और कपाट खुलने के दिन हुआ करता है, उसका लाभ हमें आज भी मिला है। विगत कई वर्षों से भगवान की सेवा में हम रहे, यद्यपि अब अवकाश प्राप्त हैं, लेकिन बिना दर्शन के हम रुक नहीं पाते हैं। हम आए, हमने दर्शन किए, मन प्रसन्न है, प्रफुल्लित है। तमाम लोग आए हैं, दर्शन लाभ कर रहे हैं। ठंड है लेकिन लोगों को स्वीकार है कि ठंड में खड़े रहेंगे लेकिन दर्शन करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताइए उनियाल जी कि अब जो वहां पर आपने कहा कि महाआरती होगी 11:30 बजे, बताया आपने 11:30 बजे महाआरती होगी, उसके बाद दिन के कितने प्रहर में यहाँ पर आरती और भोग लगाए जा रहे हैं? जी, आज प्रथम दिवस है। आज दिन भर मंदिर खुला है। 11:30 के आसपास भगवान की पूजा संपन्न हो जाएगी और तत्पश्चात दिन भर मंदिर खुला रहेगा। सायंकालीन पूजाएं भगवान की लगभग 5:30 बजे शुरू होगी और 10 बजे तक पूजाएं चलेंगी। कर्पूर आरती, चांदी की आरती, स्वर्ण आरती, अष्टोत्तरी, विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्र नामावली और शयन आरती, अनेक प्रकार की पूजाएं। कुछ लोगों ने अपनी ओर से पूजा लिखवाई होंगी, उनको बिठाने का प्रयत्न भी आज करेंगे मंदिर समिति वाले और उनके सामने पूजा संपादित करेंगे या उनके सामने आरती संपादित करेंगे। लगभग 10:30 के आसपास या 11 के आसपास आज रात्रि को मंदिर बंद होगा। भक्त अगर ज्यादा रहे तो ऊपर भी ये स्थिति आ सकती है, ऊपर भी जा सकता है समय। बिल्कुल, शीतकालीन प्रवास के दौरान जब जोशी मठ में, जो कि अब ज्योतिर्मठ हो गया है, आपको बता दें कि उस समय जो है जब वहां से डोली निकलती है बाबा की और यहाँ ऊपर आने के लिए, पांडुकेश्वर आने के लिए, तो एक कलश यात्रा निकाली जाती है जो कि तेल की कलश यात्रा होती है और कहते हैं खास करके उसमें तिल का तेल होता है। महाराज जी ये बताइए इसका क्या महत्व है? देखिए, तेल कलश राजा के यहाँ से महारानी और तमाम सुहागिन महिलाएं उस तेल कलश को निकालती हैं। तेल निकालती, एक ही दिन में वो तेल निकाला जाता है। पुनः बद्रीनाथ यात्रा के लिए वो तेल कलश लाया जाता है। कल तेल कलश यहाँ पहुंचा और आज जो भगवान का महाभिषेक होगा
तो एक दृश्य कि भगवान के ताप को शमन करने के लिए तिल की तासीर ठंडी होती है, भगवान को ठंडा करने के लिए हम तेल लगाते हैं। नित्य भगवान पर वो तेल लगता है और उसके बाद सामने बैठे हुए जो भी लोग हैं, यात्री लोग, उनको बंट जाता है। ये 6 माह तक वो तेल कलश निरंतर थोड़ा थोड़ा करके प्रयोग होता है और कपाट बंद होने तक वो समाप्त हो जाता है। यानी कि जितनी कलश अभी है यहाँ पर रखी गई हैं, उसको पूरे 6 महीने तक उससे थोड़ा थोड़ा तेल निकाल के भगवान को लगाया जाए। जी, प्रतिदिन प्रथम में भगवान के तेल से और मालिश ही की जाती है, उबटन ही किया जाता है, तत्पश्चात भगवान का स्नान किया जाता है। इसे तपोभूमि कहते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भी तप किया था और ये वही जगह है जहां पर आदि गुरु शंकराचार्य को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। खुद भगवान विष्णु जो हैं वो भी यहाँ पर तप करते थे, इसलिए इसे तपोभूमि कहते हैं। महाराज जी, ये बताइए कि यहाँ पर जो कथाएं प्रचलित है और जो हमें भी सुनने में आई कि यहाँ किसी तरह की आवाज नहीं होती, अगर बिजली कड़कता भी है तो बिजली कड़कने की भी आवाज यहाँ पर नहीं होती है कि विष्णु जी उससे कहीं परेशान ना हो जाए या उन्हें किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। ये लगभग बात सत्य है। लगभग 42 सालों का अनुभव मेरा, यहाँ बिजली नहीं कड़कती है, बहुत जोर का शोर नहीं होता है। ये भगवान की तपोभूमि, तपस्या का क्षेत्र है। जी, यहाँ पे मैंने ये देखा और ये मैं आपसे जानना भी चाहती हूँ कि क्या बद्री विशाल में विशेष करके ऐसे साधु संत जो कि तपस्या करना चाहते हैं वो यहाँ आकर के वो भी लंबे समय तक तपस्या करते हैं? बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें संसार से मतलब नहीं होता है, जो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, ऐसे महात्मा यहाँ पे हैं और केवल आत्म कल्याण के लिए जप या मालाएं करते हैं। ऐसे लोग यहाँ पे काफी मात्रा में हैं, साधु और महात्मा। आम जनमानस के लिए, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं 100-200 नहीं बल्कि हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और बद्री विशाल के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तो महाराज जी, ये भी बताइए जरा कि यहाँ पर दर्शन करने से जो आम जनमानस है उसे किस तरह का लाभ मिलता है? देखिए, क्षेत्र दर्शनान मुक्ति ही बद्रिकाश्रम की रज पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, इसका लाभ, तप्त कुंड का लाभ। बाकी दर्शन तो भगवान की इतनी सी मूर्ति है, कम दिखती है, लेकिन पूरा क्षेत्र दर्शन मुक्ति, क्षेत्र दिख के ही मुक्ति आ जाती है, क्षेत्र देख के ही एक सुगंध अपने जीवन में आती है। वो लाभ लोग प्राप्त करते हैं, वो प्राप्त कर रहे हैं। मुनियाल जी, आपने जो बात कही है, अपने कैमरामैन को कहूंगी कि पूरे क्षेत्र को देख के ही मुक्ति की अनुभूति होती है। तो आइए ये क्षेत्र दिखाते हैं। देखिए सामने बद्री विशाल जी, उनकी ये भव्य, आप देख सकते हैं उनका भव्य मंदिर प्रांगण, जहां 40 क्विंटल फूलों से जिसे सजाया गया है, जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा है। इस वक्त ऊपर आप देख सकते हैं धर्म ध्वजा फहरा रही है। अपने आप में ये तस्वीरें भी वाकई आंखों में एक तरह से, बिल्कुल श्वेता, हृदय में एक तस्वीरें तरह से अपने आप कैद में कर सब लेने के कुछ लिए है। बयां कर रही हैं। कितना पवित्र और विहंगम ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपके पास आ रहा हूं मैं और आपसे समझने की कोशिश करूंगा सबसे पहले कि हमारे दर्शकों को ज़रा बद्री विशाल की महिमा समझाइए और 4 धामों में अगर हम देखें तो बद्रीनाथ धाम का महत्व कितना है, ये समझाइए ज़रा। बिल्कुल, सबसे पहले देशवासियों को बहुत बहुत जीएनटी के माध्यम से शुभकामनाएं कि आज बद्री विशाल जी का दर्शन हो रहा है और आज उनके पट खुले। सबसे पहले भगवान का स्मरण करते हैं, उसके बाद मैं आपको बद्री विशाल जी का परिचय दूंगा कि यहाँ की क्या विशेष खासियत है। सशंख चक्रम शकरीत कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभाश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज भगवान विष्णु जो वहाँ विराजमान हैं और आप देखते हैं कि बाल स्वरूप में ही विराजमान। कहने का तात्पर्य कि उनकी जो मूर्ति है, जैसे सालेग्राम का पत्थर होता है ब्लैक कलर का, उसी प्रकार उनकी जो है वह मूर्ति है, छोटे साइज में है। और क्यों छोटे साइज में है? क्योंकि इस स्थान में वो बाल रूप में आए थे। यह स्थान यथार्थ में भगवान विष्णु जी का नहीं है, यह स्थान तो यथार्थ में भगवान शिव का है। माँ भगवती, पार्वती और भगवान शिव यहाँ रहते थे। उनकी ये रमणीय भूमि है, तपस्या भूमि है। हिमालय यदि किसी का है तो भगवान शिव का है। यहाँ पे बाल स्वरूप में आए थे भगवान विष्णु और भगवान विष्णु ने यहाँ पे जो है तपस्या की। और तपस्या के साथ साथ जब माँ पार्वती ने इनको देखा कि ये बाल स्वरूप में है तो माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि ये कोई बाल स्वरूप हैं,
और यहाँ ऐसे इस तरह से लेटे हुए हैं। वहीं जैसे आपका मंदिर है बद्री विशाल जी का, नीचे तप्त कुंड है जिसमें जो है गर्म पानी है। तो भगवान शिव ने कहा ये कोई साधारण बालक नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे बालक का तपस्या करना कोई साधारण नहीं है और आप इस बालक को मत छेड़ो। लेकिन भाववत्सल जो उनका जागा माँ पार्वती का, तो माँ पार्वती ने उस बालक को वहाँ से ले करके और अपने निवास स्थान पे उनको जो है रखा। तो जब भगवान शिव माँ पार्वती पुनः स्नान करने आए, तो स्नान करके जब पुनः जाते हैं, मैं शॉर्टकट में कहानी आपको बता रहा हूँ, तो जब जाते हैं तो गेट वो दरवाज़ा नहीं खुलता। जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो भगवान शिव बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करते हैं। जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो फिर उनको आवेश क्रोध आता है। तो जब वो क्रोध आवेश को जो है जब उनको आता है तो तब दरवाज़ा खुलता है, तो देखते हैं कि भगवान विष्णु जो है शंख चक्र गदा पद्म जो है धारण किए हुए वहाँ पे जो है दिखते हैं। तो भगवान शिव उनसे आग्रह करते हैं कि प्रभु आपको किस लिए यहाँ पे तपस्या करनी है, आप तपस्या के लिए हम सभी पर्याप्त हैं। लेकिन नहीं, भगवान विष्णु नहीं माने और भगवान विष्णु ने वहाँ पे जो है अपने आप को तपस्या के लिए विशेष जोर दिया और आग्रह किया। तो जब भगवान विष्णु नहीं माने, फिर भगवान शिव और माँ पार्वती वहाँ से प्रस्थान कर गए। वह स्थान भगवान विष्णु के नाम से जाना गया। तो ये यथार्थ में स्थान भगवान शिव का है और माँ पार्वती का है ये। लेकिन यहाँ पे जब भगवान विष्णु ने तपस्या के लिए आग्रह किया तो ये भगवान विष्णु का स्थान कहलाया और इसी नाम से इसको भगवान विष्णु के बद्री विशाल के नाम पे जाना। बद्री विशाल नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि भगवान विष्णु ने जब तपस्या की तो उस तपस्या के समय पे जो बर्फ गिर रही थी, तो उस बर्फ को जो है संभालने के लिए, बर्फ भगवान विष्णु के ऊपर ना गिरे, माँ लक्ष्मी ने स्वयं जो है बेर का रूप धारण किया। जो बेर पेड़ होता है ये जो है जंगली बेर होता है, उस जंगली पेड़ का जो है स्वरूप माँ लक्ष्मी ने रखा और माँ लक्ष्मी ने उनको पूरी तरह से ढका। तब भगवान विष्णु ने वहाँ पे विशेष तपस्या की। तो इसलिए इस स्थान का नाम जो पड़ा बद्री विशाल, अर्थात बेर के साथ भगवान विष्णु का जो वहाँ आराधना होता है, तो उनका नाम एक जो पड़ा बद्री विशाल, ये इसीलिए पड़ा क्योंकि बेर के पेड़ के नीचे उनने तपस्या की। और कहते हैं क्या कि भगवान विष्णु के चारों धाम में से अहम एक धाम है, रामेश्वरम से जल लेकर के और यहाँ अर्पित किया जाता है। और क्या कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते। जो आपके 4 प्रकार के कष्ट होते हैं, जन्म के समय जो पीड़ा होती है, मृत्यु के समय जो पीड़ा होती है, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जब वृद्धावस्था आती है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा जो है जर्जरा जब होता है तो बहुत अतिशय उसको जो है रोग व्याधि बाधा कष्ट झेलते हैं। इनसे बचने के लिए यदि आपको कुछ करना है तो क्या, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। ये भगवान विष्णु का आप ध्यान करें। क्यों कि यस्य स्मरण मात्रेण, आपके स्मरण मात्र से जन्म संसार बंधना, जन्म के बाद जो संसार के बंधन, संसार में जो आपको रोग व्याधि बाधा हर प्रकार से जो आपको कष्ट आते हैं, उन कष्टों को हरण करने में यदि कोई सक्षम है तो भगवान जो है विष्णु हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया है स्वस्ति द स्वस्ति कृत स्वस्ति स्वस्ति भुक स्वस्ति दक्षिणा। यही आपको चारों तरफ से जो है स्वस्थ कर सकते हैं, चारों तरफ से आपको शुभत्व प्राप्त करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं चतुर्मूर्तिश् चतुर्बाहुश् चतुर्व्यूहश् चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश् चतुर्वेद विदेकपात। ये चतुर जो है चीजों को प्रदान करने वाले हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष आपको यही देने वाले। क्या बात है महाराज, बड़ा संक्षिप्त में आपने समझा दिया, पूरा व्याख्यान भी आपने कर दिया। हमारे साथ नितिशा भी लगातार जुड़ी हुई हैं। नितिशा, आपके पास आ रहे हैं, ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए कि जब ये पवित्र दिन की शुरुआत होती है, कपाट खुलते हैं, क्या कुछ बदल जाता है ज्योतिष के हिसाब से हम देखें तो? किस प्रकार से स्मरण करना है, किस प्रकार से हमारे जीवन में बदलाव शुरू होता है आज से? थैंक यू और सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। जीएनटी के सभी दर्शकों को बद्रीनाथ कपाट खुलने की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं साथ ही में बोलना चाहूंगी, आज पीताम्बरा जयंती भी है, उसकी भी सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, बद्री विशाल को तपोभूमि में जो बद्री विशाल स्थापित है, इनके साथ अलौकिक रहस्य और बहुत सी ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं जो सोच के भी लगता है कि ये कैसे हो सकता है। इतने ठंड में वहां पे सूर्य कुंड का होना, जिसमें गर्म पानी का होना, इतनी ठंड में जहां पर नॉर्मल जगहों पे तुलसी जी नहीं टिकती है, वहां पर तुलसी का एक विशेष तुलसी जी का पाया जाना और उसकी सुगंध का ऐसा वातावरण कि पूरे बद्री विशाल में उसकी सुगंध का फैल जाना। और साथ ही साथ जैसे अभी श्वेता जी ने भी बात की कि वहां पे बिजली का कड़कना, बादलों का कड़कना, यानी आवाज तक नहीं होती है। इनफैक्ट वहां पर कोई भी जानवर की आवाज भी सुनने को नहीं मिलती है, यानी वो तपोभूमि है।
श्री हरि विष्णु बद्री विशाल मां लक्ष्मी के साथ वहां पर तपस्या कर रहे हैं, इसलिए वहां पे प्रकृति भी बहुत शांत है। मतलब बादल बरस तो रहे हैं, बिजली चमक तो रही है, बट आवाज नहीं कर रही है। तो ये बहुत बड़ी विशेष बात है। तुलसी जी का एक ठंडी जगह पे पाया जाना और खुशबू के साथ, ये बहुत बड़ी विशेष बात है। और जैसा कि हमने यहाँ पे सुना है कि 6 महीने मनुष्यों के द्वारा यानी नर के द्वारा यहाँ पे पूजा होती है, और 6 महीने नारद जी यानी देवताओं के द्वारा, नारायण के द्वारा यहाँ पे पूजा की जाती है। तो ये भी एक विशेष बात है जो बद्री विशाल से जुड़ी होती है। और जैसे कि आपने ज्योतिष की बात करी, तो देखिए अभी 12 साल के बाद गुरु महाराज पहुंच रहे हैं मिथुन राशि में 15 तारीख को ही, और 15 तारीख से ही यहाँ पर पुष्कर मेला लगने जा रहा है, जिसे पुष्कर कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। जब गुरु महाराज गोचर करते हुए मिथुन राशि यानी बुध की राशि में शुरुआती यानी 0 डिग्री के आसपास पहुंचते हैं, तब यहाँ पर पुष्कर मेला लगता है। और 10 दिन का ये मेला बहुत विशेष है, क्योंकि इसे मोक्ष प्रदायिनी मेला कहा गया है। श्री हरि विष्णु को हमारे पालनहर्ता होने के कारण इनको सबसे बड़ा, सबसे मेन हमारा पितृ भी माना गया। इसलिए यहाँ पे देखिए युधिष्ठिर पांडव जब आए थे, उन्होंने अपने बुजुर्गों का, अपने घर के बड़ों का तर्पण किया था यहाँ पर। और यहाँ पे पितरों के तर्पण की बहुत महिमा है, मोक्ष प्राप्ति की बहुत महिमा है। तो उन्होंने यहाँ पे आके तर्पण किया, और जब हम यहाँ पर जाके तर्पण करते हैं, रामेश्वरम से जल लेके जाते हैं, अपने पितरों का तर्पण करते हैं, तो उससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद स्वरूप हमारे जीवन में जितना भी संकट है, दोष है हमारी कुंडली में, वो समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल तो नितिजा गुरु जी, महाराज मिथुन राशि में आप पहुंच लगातार, रहे हैं। श्वेता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। श्वेता, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं। पहले तो आपसे अनुभव पूछने की प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही कपाट खुले, कितना विहंगम वो दृश्य था, कैसी अनुभूति आपको प्राप्त हुई, और इस पर क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं, कैसा मौसम है, सब जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, जाहिर सी बात है, जब आप ऐसी तपोभूमि में रहते हैं, जैसा कि अभी तमाम वहाँ जो मेहमान हमारे हैं और जो आपको बता भी रहे हैं, अभी तक जितना हमने समझा है और जाना है, जब आप ऐसी तपोभूमि में आते हैं, ऐसी स्थली में आते हैं जहां खुद आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां भगवान विष्णु ने खास करके इस जगह को चुना खुद ध्यान करने के लिए, तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि ये जगह कितनी पवित्र है और यहाँ की ऊर्जा कैसी होगी, कितनी सकारात्मक होगी। तो हम भी जब यहाँ पर पहुंचे, वैभव मैं आपको बता दूं, हालांकि चूंकि हम मैदानी इलाकों से आते हैं और अभी दिल्ली का तापमान हर दूसरे दिन हम बताते हैं कि आज 42 डिग्री हो गया, आज 43 डिग्री हो गया। यहाँ पर जब हम आए हैं तो आते साथ शाम के समय हम पहुंचे हैं -2 टेम्परेचर था, और सुबह जब हम यहाँ पर आए हैं कपाट खुलने के समय में -5 डिग्री टेम्परेचर में हम यहाँ पर आए हैं, और तब से हम यहाँ पर लाइव कर रहे हैं। परिस्थितियां जो हैं, और इस वक्त मौसम जो है, मौसम बहुत अनुकूल नहीं है, ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद आपको बता दें कि जब आप इस मंदिर के प्रांगण में पहुंचेंगे, जब आप दर्शन करेंगे यहाँ पर भगवान विष्णु की, तो आपकी जितनी भी कठिनाई, आप किसी भी तरह की, चाहे वो वातावरण से लेकर के आपके शारीरिक किसी भी तरह का कष्ट होगा, तो वो सभी दूर हो जाता है। आप उसके बारे में फिर सोचते ही नहीं है, क्योंकि वाकई ये बात सही है कि कहते हैं कि सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जो यहाँ तक इन धामों में पहुंच पाते हैं। हर किसी के लिए मुमकिन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए अपने आप को ऐसा समझते हुए जो कोई भी यहाँ पर आ रहा है, हर कोई अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा है। पुजारी समाज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं भास्कर राजपुरोहित तीर्थ पुरोहित समाज से, और हमारा यहाँ पर बरसों से, पैदल के जमाने से जब लोग यात्रा करते थे, तब से हमारे पूर्वज यहाँ पर सेवा करते आए हैं। सबसे पहले मैं भगवान बद्री विशाल के धाम से सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये शास्त्र कोई साधारण धाम नहीं है। ये जो धाम है, शास्त्रों में लिखा गया, बहु निशंति तीर्थानी दिवो भूमि रसासुचो बद्री सदृश तीर्थम न भूतो न भविष्यतो। इसके जैसे तीर्थ न था, न होना है, न होगा। अष्टम भूवैकुंठों में एक भूवैकुंठ बद्रीनाथ धाम को कहा गया है। इस धाम की मर्यादा है, षड्मास पूजते देवता, षड्मास पूजते मानवा। 6 महीने ये भूमि देवताओं द्वारा पूजी जाती है, 6 महीने मनुष्यों द्वारा पूजी जाती है। अभी जो कपाट खुल गए भगवान के ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह रवि पुख्य नक्षत्र में भगवान के कपाट खोल दिए गए हैं। वैशाख
मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी, जो भगवान का मुहूर्त था, उस मुहूर्त पर कपाट खोले गए हैं। तो ये कोई साधारण धाम नहीं, नर नारायण पर्वत के बीच में भगवान जिस धाम में आप सामने यहाँ पर जो गर्म पानी का कुंड आप देख रहे होंगे, जहाँ पर स्नान लोग कर रहे हैं, ये दिखाइए जरा। गर्म पानी का कुंड आप देख रहे होंगे जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, ये कोई साधारण जल नहीं है। घूमने वालों के लिए अलग बात है। इस तीर्थ जल का भी एक महत्व है कि इसमें अग्नि तीर्थ इसको कहा जाता है। तो यहीं पर बैठ के भगवान ने तप किया। पहले आकर के आदमी अपने पापों का नाश करता है, इस अग्नि कुंड में अपने शरीर को जला के भस्म करता है। क्योंकि पहले यहाँ लोग शरीर छोड़ने के लिए आते थे, यहाँ से मरने के लिए आते थे, मतलब पैदल की यात्रा होती थी। 80+ के बाद लोग आते थे यहाँ पर। और इस जो कुंड दिख रहा है आपको, इस कुंड में अब शरीर किसी से नहीं छूटता है, इसलिए इस कुंड में स्नान करके, अग्नि कुंड में स्नान करके अपने शरीर को जला के भस्म करते हैं। इस कुंड का जो महत्व है, तो एतद पंचशिला मध्य शुद्धो बद्रिकाश्रम में आशानाम मध्य एत दानम देवानाम अपि च दुर्लभम। ये 5 शिलाओं के मध्य में भगवान का शुद्ध बद्रिकाश्रम है, जिसमें देवता लोग भी दान पुण्य करने के लिए तरसते हैं। देवता, तो ये जो 5 शिलाएं कौन सी है, जो आपको नदी के सामने दिख रही है, जो 12 शिला, ये 12 अवतार है भगवान का। ये जो पत्थर आपको, ये जो शिला दिख रही है, 12 शिला, उसी के बगल में दूसरा आपको शिला दिख रही है, वो नारद शिला, जिसके नीचे नारद नाम का प्रसिद्ध कुंड है। वहीं से शंकराचार्य जी ने मूर्ति को उतार करके मंदिर में जगत कल्याण के दर्शन मात्र के लिए उसको स्थापित किया। और उसी के बगल में जहां पर आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, वो आदि केदारेश्वर मंदिर है। क्योंकि इसका महात्म है कि पहले केदारनाथ के दर्शन होते, फिर बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं। जो लोग केदारनाथ नहीं जा पाते हैं, बड़ी संख्या में देखिए तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहां पर। जैसे कि आप जानते हैं, बद्रीनाथ धाम के आज कपाट खुल गए हैं। स्पेशल प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में साथ अरविंद शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, नितिशा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार, और श्वेता लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। श्वेता, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं, आपकी बात अधूरी रह गई थी। बता रहे थे इस धाम के बारे में और यहाँ से जुड़ी कथाओं के बारे में। जी महाराज जी, आप जो बता रहे थे इस कुंड के बारे में, जरा नारद कुंड के बारे में, इन शिलाओं के बारे में बताइए। ये जो गर्म पानी का कुंड है, ये अग्नि तीर्थ है। स्वयं अग्नि देवता ने अग्नि के रूप में अपना शरीर धारण किया है। लोग पहले इस अग्नि कुंड में अपने शरीर को जला के भस्म करते हैं, तब दर्शन के लिए जाते हैं। क्योंकि पहले यहाँ लोग अपना शरीर छोड़ने आते थे, चौथी पीढ़ी में आते थे। चौथी पीढ़ी चौथा धाम था। लास्ट में 80+ के बाद लोग आते थे। उसीलिए जब लोग आते हैं, शरीर अब किसी से छूटता नहीं, इसीलिए इस अग्निकुंड में जो भी आएगा मंदिर में दर्शन करने तभी जाएगा जब वो अग्निकुंड में अपने शरीर को जला के भस्म करेगा, अपने पापों का नाश करेगा। और इस अग्नि तीर्थ का पूजन करके, तीर्थ पुरोहितों द्वारा पूजन करके, अपने नाम वाम लिखा के दर्शन करवा के फिर यहाँ से दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये जो कुंड है, यहीं पर बैठ के भगवान ने तप किया। यहाँ पर शास्त्रों में लिखा गया है, एतत् पंचशिला मध्य शुद्धो बद्रिकाश्रम में आशानाम मध्य एत दानम देवानाम अपि च दुर्लभम। 5 शिलाओं के मध्य में भगवान का शुद्ध बद्रिकाश्रम है, जिसमें देवता लोग भी दान पुण्य करने के लिए तरसते हैं। वो 5 शिलाएं हैं, जिसमें गर्म पानी का कुंड है, वो मार्कंडेय शिला है। मार्कंडेय नाम के ऋषि थे, उन्होंने वहां पे तप किया। उसी के बगल में ये 12 शिला है, 12 अवतार भगवान का। उसी के बगल में जो दूसरा शिला आपको दिख रही है, वो नारद शिला है, जिसके नीचे नारद नाम का प्रसिद्ध कुंड है। और ये जो मंदिर आपको दिख रहा है, शंकर भगवान का, शंकराचार्य का मंदिर है। यहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर है। उसी के बगल में एक गरुड़ शिला है। गरुड़ भगवान ने यहाँ तप किया था, हैं। फिर भगवान के विष्णु वाहन की पद्मी उनको मिली थी तप करने के बाद में। एक शिला नरसिंह शिला है, जो अभी पानी में होती है, जब पानी घटता है तब उसके दर्शन होते हैं। तो 5 शिलाएं हैं। उसी के भगवान वहीं पर बैठ के भगवान ने तप किया, ये मंदिर की स्थापना की। और आपको मंदिर के पीछे आपको जो शेषनाग दिखाई दे रहा है, शेषनाग का फन है, ऊपर से आपको जो दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 4 9, वो शेषनाग के फन है। वो इसलिए वो मंदिर की सुरक्षा के लिए, कोई भी बर्फ का ग्लेशियर आता है, इधर मंदिर के पीछे कोई ग्लेशियर नहीं आता है, वो बर्फ के ग्लेशियर इधर उधर हो जाते हैं मंदिर की सुरक्षा के लिए। देखिए, ये भी अपने आप में चमत्कारिक ही लगता है। अपने कैमरामैन को कहूंगी जरा दिखाने, ये मंदिर के पीछे जो कैमरे में आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये है नारायण शिखर, इसे कहते हैं, नारायण पर्वत है ये, जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और इसी को, जैसा कि पुरोहित जी बता रहे हैं, राज पुरोहित जी, कि दरअसल इसे शेषनाग के रूप में माना जाता है। अब बीच में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से शेषनाग का फन होता है, उसी तरह से शेषनाग के फन के तौर पर ऊपर जो है पर्वत, वो जो शिखर है, वो आपको नजर आएगा। और ये कहते हैं बरसों से ये लोग देख रहे हैं, चाहे जितनी भी बर्फ जमा हो जाए, बीच में कभी भी बर्फ नहीं गिरता है, दाएं बाएं कहीं भी गिर जाए, लेकिन मंदिर के ऊपर कभी बर्फ नहीं गिरता है। ये कैसा चमत्कार, मंदिर के ऊपर बर्फ गिरते हैं, मगर ये जो ऊपर से ग्लेशियर आते हैं, जिससे कि मंदिरों की छवि क्षति हो जाती है, तो ग्लेशियर डाइवर्ट हो जाता है।
मंदिर तो बर्फ से ढका होता है जब कपाट बंद के बाद में, मगर मंदिर के जो बड़े बड़े ग्लेशियर ऊपर जो हैं पहाड़ों में, वो ग्लेशियर कोई भी नहीं आता। वो भगवान की सुरक्षा के लिए शेषनाग ने अपना रूप धारण किया, वहां पर शेषनाग का अवतार है। उसी के बगल में ये जो उर्वशी पर्वत आपको दिख रहा है, ये सामने उर्वशी पर्वत है, ये सामने आपको दिख रहा है, ये नारायण पर्वत और उर्वशी पर्वत के बीच में एक नीलकंठ पीक है, नीलकंठ पर्वत है, उसके ठीक पीछे केदारनाथ जी का मंदिर है। और ये सामने नर पर्वत और ये सामने नारायण पर्वत। नारायण नहीं है द्वापर युग में, उसमें तप किया था नर नारायण ने। तो नर अर्जुन हुए थे, नारायण कृष्ण हुए थे द्वापर युग में। सतयुग में भगवान ने नर नारायण के रूप में दर्शन में यहाँ पर तप किया था, इसीलिए इसको अष्टम भूवैकुंठों में एक भूवैकुंठ इसको कहा जाता है ना। बिल्कुल। तो जिस तरह से तस्वीरें आपने देखी और जिस तरह से आपने जाना यहाँ के महात्मा को, जाहिर सी बात है ऐसे में जब कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर आएगा, आप बताइए, तो अपने आप को कैसे धन्य ना समझे, जहां से इतनी बातें, इतनी कथाएं जुड़ी हुई हैं। हमारे पुराणों में इस जगह का वर्णन है, एक एक कथा जो अभी आपको राजपुरोहित जी ने बताई है, उन एक एक कथाओं का वर्णन हमारे पुराणों में है। और उसे जानने के बाद जब आप इस धर्म स्थली पर आते हैं, जब आप इस तपोस्थली पर आते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको ऐसा लगता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। श्वेता बने रहिए आप हमारे साथ। अद्भुत अलौकिक तस्वीरें आपको लगातार श्वेता दिखा रही हैं सीधी। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी आपके पास आ रहा हूँ। अरविंद जी, बद्रीनाथ धाम के अगर हम समझने की कोशिश करें आध्यात्मिक महत्व को, और साथ ही साथ अगर हम ऐसे समझने की कोशिश करें कि आम जन जीवन में कितना महत्व बढ़ जाएगा, जिंदगी में कितना परिवर्तन आ जाएगा अगर हम एक बार दर्शन कर लें तो। देखिए, आपने जो बात पूछी वैभव जी, तो इसको भू वैकुंठ कहते हैं। अर्थात इस भूमंडल का, इस भूमि का, इस मृत्युलोक का वह वैकुंठ स्थान है। और वैकुंठ स्थान कितना विशेष है, क्योंकि 6 मंथ यहाँ मानव देह रूपी आदमी इंसान जाकर के भगवान का अर्चन तवार्चन पूजा आराधना आदि करता है। और 6 महीने देवताओं का ये पर्यटक स्थल है। देवता स्वयमेव यहाँ आकर के जो है आराधना करते हैं, देवता स्वयं यहाँ तपस्या करते हैं, देवता स्वयं यहाँ भ्रमण करते हैं। इसलिए इस स्थान का तो एक कहना बहुत ही अपने आप में विहंगम है, अद्वितीय है, अवर्णीय है, अकल्पनीय है कि यदि व्यक्ति वहाँ एक बार भी जाता है और जाकर के भगवान के दर्शन करता है, भगवान की वहाँ याचना प्रार्थना करता है और शायद भगवान के विष्णु सहस्रनाम का उसने स्मरण किया, तो वह धन्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान विष्णु के अवतार जो नर नारायण हुए, और नर नारायण नाम के वहाँ 2 पहाड़ भी हैं, तो यही नर नारायण ने वहाँ विशेष तपस्या की। और साथ में नारायण के साथ साथ नारद जी ने भी तपस्या की। और यहीं से स्वर्गरोहण द्रौपदी जी के साथ जो है पांडव और द्रौपदी सहित स्वर्ग की जो उनने यात्रा, स्वर्गरोहिणी जो यात्रा प्रारंभ की, वो यहीं से प्रारंभ की। तो कहने का तात्पर्य कि ये 4 धामों में से विशेष धाम है ही। जैसे आपका जो है द्वारका में जो है द्वारिकाधीश है, यहाँ आपका जो है बद्री विशाल धाम है, आपका रामेश्वरम में रामेश्वर है, और जगन्नाथपुरी में आपका जो है जगन्नाथ धाम है। लेकिन इन चारों धामों में यह जो है भूस्वर्ग लोग है, इस धाम की अपनी एक विशेष महत्वता है, विशेष अपनी मान्यता है। और कहते भी हैं क्या, विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृद भावो भूतात्मा भूत भावना और भूतात्मा परमात्मा चा मुक्तानाम परमागति। यदि परम मुक्ति आपको चाहनी है तो विश्वम विष्णुर्वषट्कारो, भगवान विष्णु के यहाँ आकर के या भगवान विष्णु के नाम के यदि आप आज स्मरण करते हैं तो आप ये समझिए कि आपके हर प्रकार के कष्ट जो है नष्ट हो जाते हैं, हर प्रकार का ताप नष्ट हो जाता है। जिसको कहते हैं कि अचिंत्या व्यक्त रूपाया विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे तापत्रय विनाशाया। जो भी जितने भी आपके ताप हैं, जितने भी दैविक भौतिक किसी भी प्रकार के आपके ताप हैं, तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयं नमः। तो यहाँ आप भगवान का जो स्मरण करते हैं वो पूरी तरह से आपके ताप से जो है च्युत हो जाते हैं, ताप से आप जो है पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लेते हैं। और ये है क्या, ये भगवान के जो आपको प्रदान करते हैं मानव देह को, हर प्राणी हर मनुष्य को हर क्षण हर सेकंड वह फल प्रदान करते हैं जिसकी वो कल्पना कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखिए, एक पिता होता है, अपने संतान को जन्म देता है, लेकिन उसकी भी वो बहुत अच्छे से ख्याल और बहुत अच्छे से परवरिश नहीं कर पाता। लेकिन एक जगत पिता परमात्मा है, परम पिता परमात्मा है, जिसको हर क्षण हर सेकंड आपके विषय में याद है और आपके साथ हर क्षण हर सेकंड हर पल आपके साथ जो है वह है और आपकी हर प्रकार की वह जो है रक्षा करता है।
तो जगत पिता परमात्मा भगवान विष्णु का यह जो स्थान है अपने आप में तपस्या के लिए, और तपस्या है क्या, कर्म की जो पत्नी है उसी का नाम तपस्या है। व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन जब तक व्यक्ति भगवान के प्रति आश्रित नहीं होता, भगवान के प्रति समर्पित नहीं होता, थोड़ा सा तप पुण्य नहीं करता, तब तक उसको वो कर्म के प्रति जो है सफलता नहीं प्राप्त होती। तो तपस्या आप मान लीजिए कि जैसे क्या नाम से आप कर्म करते हैं, तो कर्म की जो प्रतिफल है और कर्म जो आपका भाग्य के हिसाब से प्राप्त होता है, बगैर तपस्या के नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि तपस्या अपने आप में व्यक्ति को बहुत उच्चस्त बना देती है, और जब तक आप तप से नहीं जुड़ते हैं तब तक आपको ज्ञान नहीं होता है। आप किताबी ज्ञान बेशक प्राप्त कर ले, किताबी कीड़ा हो सकते हैं, लेकिन जब तक परमात्मा के चरणों में आप जो है संलग्न नहीं होंगे, उनके नज़दीक नहीं आएंगे, तब तक आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो सकता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने से हमारे शरीर में एनर्जी और ताकत प्राप्त होती है, उसी प्रकार हमारी जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, मन, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, इन आदि को जो यदि कोई पोषित करता है और कोई यदि एनर्जी प्रदान करता है, तो वो प्रदान करता है आपका तप, आपकी पूजा, आपकी आराधना, आपका जो भी भगवान के प्रति समर्पणता है। कहते हैं ना कि जाको प्रभु दुख दारुण दीन्हा ताकि मति पहले हर लीना। जिस व्यक्ति के भी जीवन में दुख दारुण आना होगा, उस व्यक्ति की सबसे पहले किसका हरण होता है? मति का। यानी भगवान या प्रकृति कहाँ वार करती है? आपके मन पे, आपके बुद्धि पे, आपके विवेक पे। जब व्यक्ति का मन, बुद्धि, विवेक पतन की ओर आता है, तभी उसकी जिंदगी में विनाश की घड़ी आती है, जिसके विषय में कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि हमारी विपरीत तभी होती है जब भगवान से हम किनारा काटते हैं, जब तप से किनारा काटते हैं, जब पूजा पाठ आराधना से किनारा काटते हैं, तभी हमारे हृदय में विकार उत्पन्न होता है। हमारे हृदय में तभी जो है क्रोध, आवेश, जोश, अहंकार आदि चीजें आती हैं। महाराज, आपने प्रकृति की बात करी, ये समझाइए कि ये जो मंदिर है, प्रांगण, इतिहास जो आपने पूरा समझाया, तो ये प्रांगण पर्यावरण का भी कुछ संदेश देता है? बिल्कुल पर्यावरण का संदेश देता है। देखिए, आप वहाँ की वनस्पति, वहाँ की जो चीजें हैं, प्राकृतिक रूप से आज भी उसी प्रकार अलौकिक है। वहाँ जो व्यक्ति जाता है, वैभव जी, वहाँ केदारनाथ हो या बद्रीनाथ, में तो ऐसा है कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है जाने का और वहाँ रुकने का, और वहाँ रुक करके ईश्वर के चरणों की थोड़ी सी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको मैं सच कहूं, वहां पूरी व्यक्ति की भाव भंगिमा चेंज हो जाती है। व्यक्ति जाता है भगवान के दर्शन के लिए। आपको एक छोटी सी बात आप अपने आप में अनुभव कीजिएगा, जो भी दर्शनार्थी देख रहे हैं, आप वृंदावन जाते हैं, आप काशी जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, जाते भगवान के दर्शन के लिए हैं, लेकिन जैसे आप जाते हैं तो भगवान का दर्शन आप नहीं करते हैं। ना ये देखते हैं कि कैसा उनका रंग है, कैसे हाथ है, कैसे शंख, कैसे चक्र, कैसे गदा, कुछ भी नहीं देखते हैं। आप आंख बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह तस्वीर आपके हृदय में दिखाई देती है। आप इतने, जो वह प्रांगण होता है, उस प्रांगण की ऐसी औरा होती है, ऐसी एनर्जी होती है कि वहां पे आपके पूरे भाव, पूरे आपकी जो है सोच, पूरी कल्पना, भाव भंगिमा चेंज हो जाती है और आप प्रभु के चरणों में रत हो जाते हैं। यही प्रमाण है कि भगवान हैं, ईश्वर हैं, ईश्वर की कृपा है। ऐसी एक सत्ता है जिसको आप जो है समझ नहीं पा रहे, लेकिन वह सत्ता पूरे हमें जो है चला रही है और हम उस सत्ता के सहारे सभी चल। बिल्कुल, देखिए बहुत सौभाग्य की बात है जो पहुंच रहे हैं, जो वहां तक दर्शन कर पाए, जैसा कि महाराज ने बताया, वो तो बहुत निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं। नितेश्वर जी, आप ये समझाइए कि अगर हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम दर्शन नहीं कर पाए चार धाम के, तो घर बैठे हम किस प्रकार से हम स्मरण कर सकते हैं प्रभु का? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं तो कहूंगी बद्री विशाल जो है ना, सिर्फ उनके नाम मात्र से, उनके दर्शन मात्र से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो जो अच्छी आत्माएं हैं वो सिर्फ उनके नाम मात्र से ही अब मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हैं। और अगर आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं या आप छोटे बच्चे हैं और आपका मन है वहां जाने का, देखने का मन है और आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगी घर पर ही अगर आप शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नामों का जाप कर लेते हैं। और आज रवि पुष्य नक्षत्र इतना विशेष नक्षत्र है, आज के दिन से ही अगर हम विष्णु सहस्त्र नामों का जाप करते हैं तो श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो बद्री विशाल है, इसके साथ इतनी अलौकिक कहानियां, अद्वितीय कहानियां, कथाएं जुड़ी हुई हैं।
जो बहुत ही ज्यादा विशेष हो जाती है। जैसे कि शालिग्राम जी का ये जो मूर्ति है जो हम देख रहे हैं, जिसको देखने मात्र से ही, दिव्य मूर्ति को देखने दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसको भी अलकनंदा नदी में एक समय पे जो 6ठी शताब्दी थी उसमें यहाँ पर प्रवाहित कर दिया गया था, क्योंकि उस समय यहाँ पे कोई सेना नहीं थी, यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं थी, और उस सुरक्षा में यहाँ पे बहुत सारे जो कह सकते हैं कि हमलाकारी थे, वो मंदिरों को तोड़ने के लिए, मंदिरों के स्वर्ण को प्राप्त करने के लिए हमला किया करते थे। तब वहां के पुरोहितों ने इस मूर्ति को अलकनंदा नदी में प्रवाहित कर दिया था। तब 7वीं शताब्दी में जब शंकराचार्य जी यहाँ पर आए और उन्होंने मेन मूर्ति को ढूंढते हुए जब यहाँ पर नारद शिला, जहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस मूर्ति को प्राप्त किया। और ये जो नारद शिला जहाँ पे अभी दिखाई गई थी आपके कैमरामैन ने, ये इतनी गहरी शिला है, नीचे इतना गहरा पानी है कि कहा जाता है कि जो भी यहाँ पे गिरा वो कभी वापस नहीं आया। और शंकराचार्य जी ने इस मूर्ति को यहीं से दोबारा निकाल के पुनः स्थापित किया। और आप देखिए कि यहाँ पे सारे साउथ इंडिया, केरल के जो पुरोहित है, रावल जो पुरोहित है, वो इनकी पूजा करते हैं। तो शंकराचार्य जी ने एक बहुत अच्छी स्थापना भी करी कि उत्तर जो भारत के जो पुरोहित हैं वो दक्षिण भारत में पूजा करेंगे, और दक्षिण भारत के जो पुरोहित हैं वो उत्तर भारत में पूजा करेंगे, जो हमारे देश की एक मिठास को भी दिखाते हैं, एक जो कहते हैं ना कि पूजा पद्धति होती है उसके मिश्रण को भी दिखाते हैं। तो आप लोग घर बैठ के विष्णु सहस्त्र का नाम का समावेश है सारी तमाम परंपराओं का नितिशा जी, और आपको साथ ही साथ एरियल शॉट्स भी हम दिखा रहे हैं। देखिए, बता दें आपको, सुबह से 8 बजे तक हम देखें तो लगभग 10,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। क्या कुछ कहना है श्रद्धालुओं को, कैसी अनुभूति उनको प्राप्त हुई, सुनवाते हैं आपको। बढ़िया दर्शन हो गए बाबा के, सुबह लगे थे लाइन में और आराम से अभी दर्शन हो गए। अब हम नीचे आए हैं, दर्शन करके जस्ट नीचे आए हैं। बहुत बढ़िया, मजा आ गया दर्शन का। प्रशासन पूरा ध्यान रख रहा है, लेकिन पब्लिक बहुत परेशान करके वो भी क्या करें आके, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। दर्शन बहुत अच्छे करे हमने, और दोनों तरफ से हो रहे हैं, जैसे बाबा बुलाए वैसे जाओ दर्शन करने। देखिए, सीधी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। श्वेता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। श्वेता, एक बार आप ये भी समझा दीजिए कि प्रशासन ने इस बार किस प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं, और किस प्रकार के फोर्सेस तैनात हैं, शेल्टर्स तैनात हैं, और किस प्रकार श्रृंगार किया गया है मंदिर प्रांगण का। बिल्कुल, अभी जिस तरह से मैं अभी बात ही कर रही थी राज पुरोहित जी से, उन्होंने ये बताया है अभी कि श्रृंगार अभी हुआ नहीं है, श्रृंगार होगा। अभी जिस रूप में आइए महाराज जी, अभी जिस रूप में अंदर बद्री विशाल जी हैं वो क्या है? अभी भगवान जी विश्व रूप में है। भगवान का अभिषेक 10 बजे के बाद शुरू होगा। अभी दर्शनार्थियों को भगवान का विश्व रूप के दर्शन हो रहे हैं। 10 बजे के बाद भगवान की पूजा अर्चनाएं शुरू होंगी, भगवान का अभिषेक चलेगा, और भगवान की श्री सूक्त पुरुष सूक्त द्वारा वहां पर भगवान का पूजन होता है। अभी पूजा 10 बजे के बाद ही उसका समय। आपने जो बताया कि महाआरती होने वाली है, जिसमें कि चांदी के, सोने के बर्तन और वो तमाम चीजें निकाली जाएंगी, उसे साफ करके फिर उसमें भोग लगाया जाएगा। बिल्कुल, अभी 6 महीने से जो कपाट बंद थे, तो जो भगवान की जो स्वर्ण आरती, चांदी की आरती होती हैं, तो वो सभी चीज निकाल करके सफाई करके सभी लोगों को वहां पर वो जो रखी जाती है। भगवान का अभिषेक होगा, अभिषेक के बाद में पूजा होगी, पूजा के बाद में आरतियां होती हैं, कपूर आरती, चांदी आरती, ये आरतियां चलती हैं। वहाँ स्वर्ण आरती, 3 आरतियां वहां पर सुबह आज 10 बजे के बाद जब अभिषेक हो जाएगा भगवान का, उसके बाद आरतियां होती है। तो आज मंदिर के कपाट बीच में कभी बंद नहीं होंगे दोपहर के समय? आज सभी के मन में एक हर्षोल्लास होता है कि आज 6 महीने बाद इस नारायण के दर्शन हुए हैं, तो आज पूरे दिन भर मंदिर खुला रहेगा। रात्रि के 9-10 बजे भगवान का 10 बजे के करीब बंद करेंगे भगवान के मंदिर को। तो आज पूरे दिन आपको बता दें कि मंदिर के कपाट इसी तरह से खुले रहेंगे। हम तो दर्शन करा ही रहे हैं, और जितने भी यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी लगातार रात 10 बजे तक दर्शन कर पाएंगे। महाराज जी, यहाँ पे एक कथा अभी आपसे बात करते करते आपने मुझे बताई। देखिए, अक्सर हम जाते हैं भगवान के मंदिर में, तो हम देखते हैं कि अगर विष्णु जी हैं तो साथ में लक्ष्मी जी जरूर विराजमान होती है उनके, लेकिन यहाँ बद्री विशाल के मंदिर में आपको लक्ष्मी जी नहीं मिलेंगी। उसके पीछे की क्या कथा है? भगवान यहाँ साधना में रत है, इसीलिए इसको अष्टम भू वैकुंठों में
एक कहा जाता है। भगवान यहाँ जगत कल्याण के कल्याण मात्र यहाँ तपस्या करने आए थे, तो लक्ष्मी उनके साथ में थी। लक्ष्मी अलग से है, बाहर से है। मंदिर के गर्भगृह में जो पंचायतन है, पंचायतन में जो आपको दर्शन होंगे, कुबेर जी, गरुड़ जी, बद्री विशाल जी, नारद जी, उद्धव जी और पीछे नर नारायण जी और अखंड ज्योत जो 12 महीने जलती है। जब कपाट बंद करते हैं तो भगवान की ज्योत जला के जाते हैं। 6 महीने बाद आज सुबह जब कपाट खोले गए तो भगवान की ज्योत जली मिलती है। इसीलिए इसी का ये प्रमाण है, षडमास पूजते देवता, षडमास पूजते मानवा। 6 महीने ये भूमि नारद जी द्वारा पूजी जाती है, 6 महीने मनुष्यों द्वारा पूजी जाती है। तो अभी जो पूजा अर्चना का वो है, ये नंबूदिरी ब्राह्मण्स होते हैं, केरला के नंबूदिरी ब्राह्मण्स है, वही भगवान की पूजा अभिषेक अर्चना मूर्ति स्पर्श करने का अधिकार उन्हीं को एकमात्र नंबूदिरी ब्राह्मण श्रावक। और ये जो परंपरा है, ये आदिगुरु शंकराचार्य ने ही शुरू की थी। जब उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी, तभी से ये चली आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, शंकराचार्य जी ने 4 मठों की, 4 धामों की स्थापना की। ये सतयुग का धाम है, बद्रीनाथ धाम सतयुग का धाम। उसके बाद त्रेता युग आया, त्रेता का धाम रामेश्वरम है। उसके बाद द्वापर युग आया, द्वापर का धाम द्वारिका है। और आज कलयुग आया, कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी है। पूरे भारतवर्ष में 4 धाम, चारों कोनों में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये उत्तर का धाम है। उत्तर का धाम बद्रीनाथ धाम। तो शंकराचार्य जी ने ये धर्म को जोड़ने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है। उत्तर के धाम में दक्षिण का पुजारी होगा, दक्षिण के धाम में उत्तर का पुजारी होगा, पूर्व के धाम में पश्चिम का पुजारी होगा, पश्चिम के धाम में पूर्व का पुजारी होगा। इसी प्रकार इसीलिए ये जो उत्तर भारत का धाम है, यहाँ पर दक्षिण भारत का पुजारी है। आप रामेश्वरम में जाएंगे, बिल्कुल चारों तो धामों को और चारों दिशाओं को सम्मिलित करके ये परंपरा बनाई गई है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, नितिशा जी और श्वेता तो लगातार हमें तस्वीरें दिखाती रहेंगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।